हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे 6th क्लास की जो एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी है ना, उसके चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो हेडिंग क्या है चैप्टर की? पृथ्वी की गतियाँ। तो हम सबको पता ही है कि हमारी पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, एक घूर्णन गति और दूसरी है परिक्रमण गति। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है जिसमें आपको पृथ्वी के बारे में मतलब पृथ्वी को दिखाया गया है कि पृथ्वी किस प्रकार है। ठीक है, तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि 90 डिग्री नॉर्थ को 90 डिग्री साउथ से मिलाया गया, मतलब ये एक्स बनाई गई है। ठीक है, और ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये नीचे है 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, और ये 90 डिग्री को 90 डिग्री नॉर्थ को साउथ से मिलाया गया, तो ये क्या बन गई? हमारी एक्सिस बन गई है। ठीक है, जिसके चारों ओर हमारी पृथ्वी घूमती है, और इस गति को हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर जो गति प्रदर्शित करती है उसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। दूसरी भाषा में इसे क्या कहते हैं? परिभ्रमण गति। ठीक है, तो इस गति के कारण क्या बनता है? इस गति के कारण बनते हैं दिन और रात। पर हम सबको पता है कि हमारी पृथ्वी का जो एक्सिस है वो सीधा नहीं होकर थोड़े झुका हुआ है, और वो कितना झुका हुआ है तो वो दूसरे डायग्राम में आपको दिख रहा है कि हमारी पृथ्वी की जो एक्सिस है वो झुकी हुई है। ठीक है, तो इसमें देखो 90 डिग्री नॉर्थ को 90 डिग्री साउथ से मिलाया गया है। ठीक है, पर ये कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पर हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। ठीक है, और ये दूसरा एंगल कितना होगा? फिर ये पूरा एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी यहाँ से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो दूसरा एंगल कितना बच गया हमारा? 66.5 डिग्री बच गया। ठीक है, तो ऊपर कौन सी दिशा है? नॉर्थ, नीचे साउथ। ठीक है, और ये कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश, जिसे विषुवत कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा ऊपर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और उससे ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ, नीचे की तरफ है 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो इस हमारी जो पृथ्वी घूर्णन गति करती है अपने एक्स के चारों ओर, इससे क्या बनते हैं? इससे बनते हैं दिन और रात। जो पृथ्वी अपने एक्स के चारों ओर गति करती है ना, और एक्स पे कितनी झुकी हुई है हमारी पृथ्वी? 23.5 डिग्री झुकी है, तो इससे क्या बनते हैं? दिन और रात। और इसकी अवधि कितनी है? तो दिन और रात मिलाकर कितना हो जाता है? 24 आवर्स, यानी 24 घंटे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी अवधि कितनी होगी? पीरियड कितना होगा? इतना 24 घंटे। और इससे क्या बनेगा? दिन और रात। और आप सबको पता ही है कि दिन और रात कभी बराबर नहीं होते। पता है ना सबको कि दिन और रात बराबर नहीं होते, कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ी होती है, कभी दिन छोटा और कभी रात छोटी। ठीक है, तो अगर हमारी पृथ्वी झुकी ना होती, ये जो एक्सिस है सीधी होती, तो क्या होता? देखो, ये यहाँ से ये सब बराबर होते, मतलब दिन और रात बराबर होते। ठीक है, 0 डिग्री ये बीच में खींची होती। अगर पृथ्वी 23.5 पर झुकी ना होती तो दिन और रात हमेशा बराबर होते, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। परंतु हमारी पृथ्वी तो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, तो इससे दिन और रात छोटे और बड़े होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इससे? देखो, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो सीधी रेखा है उससे हमारी पृथ्वी 23.5 पर झुकी हुई है, तो इससे दिन और रात छोटे और बड़े होते हैं। जो दिन और रात को मतलब डिवाइड करती है, जैसे ये दिन है ये रात है, हमें कैसे पता चलेगा ये दिन है ये रात है? तो जो ये सीधी रेखा खींची गई है ना, इसे हम क्या कहेंगे? प्रतिदीप्ति रेखा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम? प्रतिदीप्ति रेखा। ठीक है, तो जो दिन और रात को विभाजित करती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिदीप्ति रेखा। तो इसमें जो ये सीधी लाइन खींची गई है इसे हम क्या कहेंगे? प्रतिदीप्ति रेखा। ये दिन और रात को
विभाजित करेगी। ठीक है, तो देखो ये 0 डिग्री अक्षांश है, इस पे ये बराबर ये, तो ये दोनों बराबर है, मतलब 0 डिग्री अक्षांश पर दिन और रात बराबर होते हैं। नॉर्थ की तरफ देखते हैं 23.5 डिग्री पर, ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा। ठीक है, तो दिन बड़ा है और रात छोटी है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये और छोटी होगी, रात और छोटी होगी और दिन बड़ा है। ठीक है, तो ये जो दिन और रात को विभाजित कर रही है इसे हम क्या करते हैं, प्रतिदीप्ति रेखा। ठीक है, ऐसे साउथ की तरफ है, ये वाली लाइन बड़ी है और ये छोटी है, ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो दिन और रात छोटे और बड़े हैं। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है, घूर्णन गति या परिभ्रमण गति। तो इसकी क्या डेफिनेशन है देखते हैं। पृथ्वी का अपने एक्स पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी अपने एक्स पर एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेती है, 24 घंटे का समय लेती है, मतलब इसका पीरियड कितना हो गया, अवधि कितनी होगी इसकी, 24 घंटे की। ठीक है, इससे क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। ठीक है, पृथ्वी जब अपने एक्स पर घूमती हुई सूर्य के सामने पहुंचती है तो इस भाग पर दिन, मतलब जो भाग पृथ्वी का सूर्य के सामने रहेगा, जो भाग पृथ्वी का सूर्य के सामने रहेगा वहाँ पे क्या होगा, दिन, और इसके पिछले वाले भाग पर जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचेगा, अंधेरा होगा, वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे होगी रात। ठीक है, क्योंकि वहाँ सूर्य का प्रकाश से नहीं पहुँचता, इसलिए वहाँ पर क्या होगी, रात। ठीक है, ठीक है, तो नीचे पृथ्वी और सूर्य का, मतलब सूर्य का, पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वो दिखाया गया है और इसके पीछे वाला हिस्सा दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जो सीधी रेखा है इसको हमने क्या कहा था, जो दिन और रात को डिवाइड कर रही है, विभाजित कर रही है, उसे हमने क्या कहा था, प्रतिदीप्ति रेखा। ठीक है, ये है 90 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री साउथ, ये हमारा अक्ष जिस पे पृथ्वी झुकी हुई है, जिसके चारों ओर पृथ्वी घूर्णन गति करती है। ठीक है, यह 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और नीचे वाला 23.5 डिग्री साउथ, और ये है 66.5 डिग्री साउथ। और जो ये प्रतिदीप्ति रेखा है ये किसको डिवाइड कर रही है, दिन और रात को। ठीक है, तो ये हमारा सूर्य हो गया। ठीक है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, पृथ्वी के इस हिस्से पर प्रकाश मिल रहा है। ठीक है, और पीछे वाले हिस्से को प्रकाश नहीं मिल रहा, तो वहाँ हो गई रात, और वहाँ यहाँ सामने वाले हिस्से पे क्या हो गया, दिन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश, जो प्रतिदीप्ति रेखा है, इससे दिन और रात 0 डिग्री अक्षांश पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस वाले हिस्से पे प्रकाश मिल रहा है तो ये दिन है, ये बड़ा हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, और जो रात है वो छोटी है। ऐसे 66.5 पर दिन बड़ा है और रात छोटी है। ठीक है, अब नीचे की तरफ देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, ये 23.5 डिग्री साउथ है, तो ये वाला हिस्सा क्या है, दिन है, क्योंकि इस पे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, और ये वाला हिस्सा रात है, यहाँ रात बड़ी है और दिन छोटा है। ऐसे नीचे यहाँ दिन छोटा है और रात बड़ी है। ठीक है, तो जो प्रतिदीप्ति रेखा है वो क्या करती है, दिन और रात को विभाजित करती है। उसी से हमें पता चलता है कि दिन और रात कैसे और कहाँ बड़े और छोटे हैं। आगे हमारे हेडिंग क्या है, प्रतिदीप्ति रेखा। ठीक है, पृथ्वी पर वह रेखा, एक्चुअली में ऐसी कोई रेखा है नहीं पृथ्वी पर, हमने मान रखा है कि यह सीधी लाइन एक प्रतिदीप्ति रेखा है जो दिन और रात को विभाजित करती है। ठीक है, पृथ्वी पर वह रेखा जो दिन व रात को विभाजित करती है उसे क्या कहते हैं हम, प्रतिदीप्ति रेखा। दूसरी गति कौन सी होगी पृथ्वी की, दूसरी गति होगी परिक्रमण गति, जो हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर करती है, और कौन से पथ पर करती है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर करती है। ठीक है, तो ये बीच में क्या दिखा रखा है, सूर्य, और ये हमारी पृथ्वी, इसकी 4 स्थितियां दिखा रखी है, ये 3-3 महीने के अंतराल पर। ठीक है,
इसकी 4 स्थितियां दिखा रखी है। अगर पृथ्वी यहाँ पर होगी तो क्या होगा, अगर पृथ्वी यहाँ, यहाँ और यहाँ होगी तो क्या होगा, बीच में सूर्य दिखा रखा है। ठीक है, तो परिक्रमण गति किसे कहेंगे, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है, उसे हम क्या कहते हैं, परिक्रमण गति। ठीक है, इसकी अवधि कितनी होगी, 3-3 महीने का अंतराल दिखा रखा है। ठीक है, तो कितनी होगी इसकी अवधि, 365 सही 1/4 दिन यानी 1 वर्ष, जिसे हम क्या मानते हैं, 1 वर्ष यानी 1 साल। ठीक है, और इससे क्या बनेगा, इस परिक्रमण गति से, जैसे घूर्णन गति थी पृथ्वी की, उससे क्या बनते थे, दिन और रात बनते थे। तो इस परिक्रमण गति से क्या बनेंगे, इस परिक्रमण गति से बनेंगे ऋतुएं यानी सीजन। जैसे हम बोलते हैं अभी गर्मी है, अभी बारिश का मौसम है, अभी सर्दी है। ठीक है, तो क्या बनते हैं, इससे ऋतुएं बनती हैं हमारी। ठीक है, तो देखते हैं, सूर्य बीच में है और ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये पहला दिन कौन सा दिखाया हुआ है, 21 मार्च का दिन दिखाया हुआ है। ठीक है, 21 मार्च ये हमारी पृथ्वी है। तो सूर्य की प्रकाश पृथ्वी के कौन से एक्स पर लंबवत जा रहा है, 0 डिग्री अक्षांश पर। ठीक है, किस पे जा रहा है, 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा या विषुवत पर लंबवत जा रहा है। ये हमारी मकर रेखा है और ये कर्क रेखा। ठीक है, तो किस पे जा रहा है, 0 डिग्री अक्षांश पर 21 मार्च। अगर 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्य का प्रकाश लंबवत जा रहा है, मतलब दिन और रात यहाँ पे बराबर है। ठीक है, तो कर्क रेखा ये होगी हमारी कर्क रेखा। ठीक है, तो दिन और रात क्या होंगे, बराबर। ठीक है, 21 मार्च को क्या होता है, दिन और रात बराबर। अब इस तरफ आते हैं। ठीक है, 3 महीने बाद पृथ्वी की स्थिति यहाँ हो जाती है, तो देखते हैं कि यहाँ क्या आता है। ये कौन सा दिन है हमारा, 21 जून का दिन है। कौन सा दिन है ये, 21 जून का दिन है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो कौन सी रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत है, कौन सी रेखा पर है, ये हमारी कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ। इस पर सूर्य का प्रकाश क्या है, लंबवत है। क्या इस पे सूर्य का प्रकाश लंबवत है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई प्रतिदीप्ति रेखा। ठीक है, तो ये क्या करती है, दिन और रात को विभाजित करती है, नहीं करती। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा आ रहा है, यहाँ कम आ रहा है। विषुवत पर तो बराबर होता है, यहाँ ज़्यादा और यहाँ कम। ठीक है, तो दिन बड़ा होगा और रात छोटी। ठीक है, 21 जून को क्या होता है, दिन बड़ा यानी सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत आता है। तो हम बोलते हैं ना 21 जून का दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। ठीक है, अब नीचे की तरफ देखते हैं, ये कौन सा दिन दिखाया हुआ है, 23 सितंबर का, 3 महीने लगभग 3 महीने बाद। ठीक है, इस पे किस पे दिखाया हुआ है सूर्य का प्रकाश लंबवत, ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो किस पे दिखाया हुआ है सूर्य का प्रकाश लंबवत, 0 डिग्री अक्षांश पर। तो क्या हो गया, दिन और रात बराबर हो गए, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्य का प्रकाश लंबवत है और जो प्रतिदीप्ति रेखा है वो 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा, दिन और रात इस स्थिति में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और आगे कौन सा दिखाया गया, 22 दिसंबर। कौन सा दिखाया गया, 22 दिसंबर। इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश कहाँ पर लंबवत होता है, ये कौन सी रेखा दिखाई गई हमारी, मकर रेखा यानी दक्षिणी गोलार्ध में। इसमें था उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री यानी कर्क रेखा, और अब है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत है। तो 0 डिग्री अक्षांश है, ये कर्क रेखा है, तो मकर रेखा पर लंबवत है। तो इधर क्या होगा, दिन हो गए, उधर रात होगी। तो 22 दिसंबर को क्या बोलते हैं हम, सबसे बड़ी रात, जो हमारी कर्क रेखा है। इंडिया से मतलब भारत से तो कर्क रेखा ही गुजरती है, तो क्या बोलते हैं हम, 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है और दिन सबसे छोटा होता है, क्योंकि
जो सूर्य का प्रकाश है वो कहाँ पर आ रहा है उस टाइम, दक्षिणी गोलार्ध में आ रहा है और मक्का रेखा पर लंबवत है। ठीक है, तो क्या होता है 22 दिसंबर को रात सबसे बड़ी और दिन सबसे छोटा। ठीक है, तो परिक्रमण गति की नीचे डेफिनेशन या परिभाषा दी गई है। तो क्या है, पृथ्वी की दूसरी गति, पहले तो हमने पढ़ ली थी घूर्णन गति थी जो अपने अक्ष के चारों ओर घूमती थी। दूसरी है पृथ्वी की दूसरी गति जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार, मतलब इसका पथ दीर्घ वर्ताकार है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा ही था, पथ में करती है, उसे परिक्रमण गति कहते हैं। एक चक्कर को पूरा करने में पृथ्वी 365 से 1/4 दिन लेती है, यानी जिसे हम 1 वर्ष मानते हैं। ठीक है, 1 वर्ष का समय लेती है। पृथ्वी की इस गति से क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होते हैं। ठीक है, इस गति से क्या होता है, जैसे पहले वाले घूर्णन से क्या बन रहे थे, दिन और रात बन रहे थे, इससे क्या बनेंगे, ऋतुएं बनेगी, ऋतु परिवर्तन होगा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, लीप वर्ष में फरवरी में 28 की जगह 29 दिन होते हैं। तो सबको पता ही है कि 4 साल के बाद फरवरी 28 ना होके 29 की होती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, जो हमने लगाए थे 365 सही बेटा, लगाए थे नहीं लगाए थे, लगाए थे ना, तो 6 घंटे का करके एक दिन बना लेती है पृथ्वी, जो 29 हो जाता है। ठीक है, 4 साल में 6 चौके 24, 4 साल में कितना कर लेती है, एक दिन पूरा बना लेती है, यानी 24 घंटे, तभी 4 साल बाद 29 दिन होता है, एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ 21 जून। 21 जून कौन सा था, जब दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी, और कहाँ पे था ये, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, इसलिए सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। वो हमने पीछे डायग्राम में देखा था कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इस कारण इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक होती है और उत्तरी भाग में अधिक ऊष्मा के कारण गर्मी का सबसे लंबा दिन होता है, इसको उत्तर अयनात कहते हैं। ठीक है, दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी। आगे वाला कौन सा दिखाया हुआ है हमारा, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। पहले किस पे पड़ रही थी, कर्क रेखा पर, अब किस पे आ रही है, मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। इस कारण दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग को प्रकाश प्राप्त होता है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध में इस दिन सबसे बड़ी रात तथा छोटा दिन वाली स्थिति होती है। इसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। इसे क्या कहेंगे, दक्षिणी अयनात कहेंगे। ठीक है, आगे हमारा क्या बच गया, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, इन दिनों में सूर्य विषुवत पर सीधा चमकता है। जो 21 मार्च और 23 वाला था उसमें किस पे आ रहा था, 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्य लंबवत था। ठीक है, इन दिनों पर दिन व रात की स्थिति समान होती है, दिन और रात बराबर होते हैं, इसे क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष की निश्चित दिशा में झुके होने के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये हमने कौन सा चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 3, पृथ्वी की गतियाँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।